हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में फिर से एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है धर्मी व्यक्ति, राइचियस पर्सन। और धर्मी जीवन के प्रति हम लगातार ये 43वां पार्ट है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे रहा है। और मैंने शुरुआत के समय में ही ये बात बता दी थी कि ये बहुत लंबा चलने वाला एपिसोड है और बहुत सारी बातें हम गहराई तक देखने वाले हैं। और वैसा ही हुआ, ये लगभग ये 43वां भाग है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है। चलिए देश के लिए वचन का चुनाव हमने किया है, वो है रोमियो की पत्री, उसका 4वां अध्याय और वचन 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। और ये विषय है धर्मी व्यक्ति के बारे में। और कुछ लोग फिर से दोहराना चाहता हूं, रोमियो 3:10 का रट्टा मारते हैं और वहां पे ऐसा लिखा है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। और इन वचनों का इस्तेमाल करते हुए वो अपने गुनाहों पे पर्दा डालते हैं या अपनी कमजोरी को इस वचन के द्वारा ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान बहुतों का विनाश कर रहा है। यदि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, तो फिर यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए, यीशु मसीह का पुनरुत्थान व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल हमें इसी रोमियो का 3 अध्याय और वचन 24 में ऐसा कहता है कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंट मेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंट मेंट में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में हम धर्मी ठहराए गए। इस संसार की फिलोसॉफी उन्हें धर्मी ठहराने के लिए कर्मों पर अधिक जोर देती है। इसलिए कोई जटाओं को बढ़ाता है, हिमालय में जाता है, एक टांग पे खड़ा हो जाता है, पवित्र स्थान के लिए नदियों में जाते हैं, ग्रहण के समय में किसी मेले में चले जाते हैं, अन्नदान करते हैं, अपने शरीर को यातनाएं देते हैं ताकि उन्हें वो धर्मी जीवन मिले। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए खुशखबर यह है, जो हमारे लिए पकड़वाया गया और जो हमारे लिए जिलाया गया, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। यस, हम धर्मी ठहरे हैं, परंतु धर्मी ठहरे हैं मतलब उद्धार के बाद हम धर्मी जीवन की पाठशाला में पहली कक्षा में प्रवेश पा चुके हैं। यदि हमने धर्मी जीवन की पाठशाला में पहली कक्षा में अगर प्रवेश पाया है, तो क्या सवाल यह है, क्या धर्मी जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं या उसी जगह पर है? क्योंकि कुछ लोगों को जब मैं देखता हूं, उनको कभी भी मिलो वही रिपीट बातें बोलते रहते, मेरा उद्धार हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, वही बातें बार बार सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है कि इन पकाऊ लोगों से दूर भाग जाओ। नया कुछ नहीं होता है। धर्मी जीवन में पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जब बढ़ते, तो पहली कक्षा की कोई बात नहीं होती, दूसरी कक्षा की नई बातें होती है। पाठशाला से वो माध्यमिक प्रशाला में जाते हैं, वहां से उच्च माध्यमिक प्रशाला में जाते हैं, वहां से महाविद्यालय में जाते हैं। जैसे दुनिया का तरीका है, वैसे ही धर्मी जीवन में अगर हमें चलना है तो इन बातों को समझना होगा। तो फिर धर्मी जीवन में हमें किस तरीके से चलना चाहिए? लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग रोमियो 3:10 का रट्टा मारते हैं, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, उन्हें कहना इसी रोमियो 3:10 से आगे चलना, 10 वचन भी पढ़ना, 11 वचन भी पढ़ना, 12 वचन भी कहना। उसमें 3 बातें हैं। नंबर 1, धर्मी कोई नहीं, और आगे लिखा है समझदार कोई नहीं, और उसके आगे लिखा है खुदावन को खोजने वाला कोई नहीं, और वहां से आगे लिखा है भलाई करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब पवित्र शास्त्र के अनुसार बुक ऑफ लॉ के पहले, तोहरा के पहले, व्यवस्था के पहले, नियम शास्त्र के पहले या उसके बाद कुछ लोग हैं, उन्हें धर्मी ठहराया गया था। उसमें से उत्पत्ति के 7वें अध्याय के पहले वचन से हमें दिखता है, परमेश्वर ने नूह को धर्मी कहा है, अब्राम को धर्मी कहा है। इवन जो पहली संतान आदम की थी, उसका एक बेटा जिसका नाम केन और दूसरे का नाम हाबिल को परमेश्वर को देने के द्वारा बाइबल धर्मी ठहराती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 बातें यीशु मसीह के आने तक
कोई व्यवस्था का पालन करे या ना करे, लेकिन यदि समझदारी से जो खुदा के पीछे चलता है, जो हालात कुछ भी हो लेकिन अपने खुदावन को खोजता है और उसके साथ साथ वो भलाई का काम करता है, वो धर्मी ठहराया जाता है परमेश्वर की नजरों में। हमें रिलीजियस लोग नहीं चाहिए, हमें राइचियस लोग चाहिए। रिलीजियस मतलब वो दुनिया का, संसार का धर्म से बना हुआ धर्मी, लेकिन वो नहीं, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उद्धार पाकर जो यीशु के वचनों पे चल रहा है वो धर्मी, जिससे राइचियस कहा जाता है, और जो कर्मों में पड़ा हुआ है वो रिलीजियस कहा जाता है। यदि हम इस प्रकार से चलेंगे, क्योंकि पहला पुनरुत्थान, फिर से बताना चाहता हूं, धर्मियों का है। और वो पहला पुनरुत्थान जिसे जीवन का पुनरुत्थान कहा गया है, जो 1000 साल के यीशु मसीह के राज्य के बाद हमें अनंत जीवन में लेके जाएगा। लेकिन दूसरा पुनरुत्थान जिसे न्याय का पुनरुत्थान कहा गया है, जो हमें, यदि हम उसमें मिल गए या उसमें हमने हमारे धर्मी जीवन को गवाया, तो निश्चय ही उस अधोलोक की अग्नि में या उस हेल में या नरक में जा सकते। इसीलिए हमें किसी भी हालात में धर्मी जीवन जीना होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पुराने नियम में हमें 3 स्वभाव दिखते हैं धर्मी व्यक्ति के। नंबर 1, समझदार व्यक्ति, खुदा को खोजने वाला व्यक्ति और भलाई का काम करने वाला, जो रोमियो 3:10-12 में हमें मिलता है। और उसके साथ साथ नए नियम में याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और वचन 16 में यहां पर भी धर्मी व्यक्ति के बारे में कुछ जिक्र किया है। आइए हम पढ़ेंगे। इसलिए तो आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगे हो जाओ। ये चंगाई शरीर की चंगाई नहीं है। बहुत सारे लोग आज अंदर से बीमार है, अक्षमा के द्वारा, किसी के प्रति कड़वाहट के द्वारा, किसी के प्रति जेलसी, ईर्ष्या के द्वारा, किसी के प्रति कुछ ऐसे स्वभाव के द्वारा अंदरूनी क्षेत्र में लोग बीमार है। और यदि ये गलतियां हो रही है तो बाइबल कहती है, इसलिए तुम आपस में अपने अपने पापों को मान लो। मतलब जो अपनी गलतियों को मान रहा है, जिसके सामने मान रहा है, वो बड़े दिल से उसे क्षमा करे, क्षमा मांगो और क्षमा करो। ये धर्मी व्यक्ति के जीवन का पहला स्वभाव है, जिसे क्षमाशीलता कहा जाता है। और क्षमा करने के बाद कहा गया है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि आप चंगे हो जाओ। इसका मतलब नए नियम के अनुसार यदि धर्मी व्यक्ति के अंदर अगर कौन सा स्वभाव दिखता है, तो यह स्वभाव है क्षमाशील व्यक्तिमत्व, और दूसरा प्रार्थनाशील व्यक्तिमत्व। और इन दो स्वभावों को पुराने नियम के अनुसार अगर जोड़ते तो तीसरा स्वभाव आएगा समझदारी, चौथा आएगा खुदा को खोजना, और 5वां आएगा अंतिम भलाई का काम। ये 5 बातें, नंबर 1 क्षमाशील, नंबर 2 प्रार्थनाशील, नंबर 3 समझदारी, नंबर 4 खुदा की खोज, नंबर 5 भलाई का काम। ये 5 काम जो धर्मी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बारीकाई से करता है, खुदा की ओर देखकर करता है, ये 5 काम उसे 5-fold मिनिस्ट्री देती है। और ये 5-fold मिनिस्ट्री क्या करती है पता है? आगे ऐसा लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये 5-fold मिनिस्ट्री इकट्ठा होती है और दुष्ट के, लूसीफर के सारे दांत तोड़ देती है। एक ऐसा मुक्का प्रार्थना के द्वारा लूसीफर पे गिरता है कि वो चारे खाने चित हो जाता है। इसीलिए आज प्रार्थना करने वालों की जरूरत नहीं है, तो धर्मी प्रार्थना करने वाली की जरूरत है। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो अब तक नहीं हुआ ना, तो आज होगा यदि आप और मैं हमारे जीवन से अपने सताने वालों के लिए, अपना नुकसान करने वालों के लिए बड़े दिल से यदि क्षमा करते या गलती होने के बाद क्षमा मांगते। ये क्षमाशीलता हमें प्रार्थनाशील जीवन देता है। ये प्रार्थनाशील जीवन हमें समझदार बनाता है। ये समझदारी हमें खुदा की खोज करने के लिए प्रतिदिन उत्साहित करता है। और यही खुदा की खोज हमें जरूरतमंद लोगों के लिए, भलाई के कामों के लिए प्रोत्साहित करती है। आमीन, हालेलुया। यदि 5 स्वभाव के अनुसार हम हमारा जीवन जिएंगे तो निश्चय ही खुदावन हमें महिमा से महिमा में चलाएंगे। और धर्मी जीवन में अगर बढ़ना है तो हर एक बातों के लिए निर्णय होते हैं, चुनाव होते हैं, फैसले होते हैं। पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए वो बच्चा पढ़ाई का फैसला लेता है।
10वीं कक्षा में पहुंचने के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे नंबर्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स मिलने के लिए सभी विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। वो निर्णय होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा और अव्वल दर्जे पर आऊंगा, टॉप लेवल पर मेरा रिजल्ट आएगा, ताकि मैं मेरा आगे का लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। या आगे का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें आज निर्णय लेना होगा। आज आपका वर्तमान जो चल रहा है ना, वो इस तरीके से चल रहा है जो अतीत में हमने निर्णय लिए थे, इसलिए आज हमारा वर्तमान ऐसा है। यदि हमारा भविष्य सफल हो जाए, यदि हमारा भविष्य आशीषित हो जाए, यदि हमारा भविष्य प्रकाशित हो जाए, वर्तमान में हमें योग्य निर्णय लेने होंगे। और वो निर्णय कौन से क्षेत्र के होने चाहिए, उसके लिए गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और वचन 7 और 8 कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। और आगे ऐसा लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन, हालेलुया। शरीर के लिए बोना मतलब इंसान के लिए बोना, अपने एक व्यक्तिगत लाभ के लिए बोना। ये बोना मतलब निर्णय लेना, चुनाव करना या फैसला करना, या अपने जीवन में एक योग्य निर्णय लेना। कौन सी क्षेत्र का है उसे जांचना। मैं आज क्या डिसीजन लेता हूं, मेरे डिसीजन, मेरे निर्णय, मेरे फैसले, मेरा चुनाव यदि मनुष्य के पक्ष में है तो ये निर्णय, फिर उसकी जगह पे मैं खुद क्यों ना हो, तो ये निर्णय मेरे लिए विनाश की कटनी ला सकता है। लेकिन यदि मैं आत्मा के क्षेत्र में निर्णय लेता हूं तो ये निर्णय थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन बेस्ट मिलेगा। खुदावन की ओर से अनंत जीवन में जाने का काबिल मैं बनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है कि हम योग्य निर्णय ले। और इन्हीं निर्णयों के ऊपर हम मूसा के निर्णय देख रहे हैं। मूसा के निर्णयों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। और आज हम मूसा के निर्णय देखेंगे, जिसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और वचन 24 से लेके आगे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यहां तक हम रुके थे और हमने लगभग मूसा के जीवन के 5 निर्णय अभी तक देखे हैं। आज हम 6ठा निर्णय देखेंगे। अब वो 6ठा निर्णय क्या है, वो 6ठा निर्णय हमें आज सीखना है। उसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं आगे का वचन, जो 27 नंबर का वचन है, इब्रानी 11:27। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अंधे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अभी इस 27 वचन में यदि आप देखोगे तो इसमें हमें लगभग परमेश्वर का दास उसने 3 निर्णय लिए। इस एक वचन में 3 निर्णय है। पहला निर्णय जो हमने देखा, विश्वास से सयाना होना। हमारा निर्णय, बहुत सारे लोग मैच्योर्ड होना नहीं चाहते, उम्र तो बढ़ती जाती है, लेकिन आत्मिक जीवन में आज कितने सारे लोग बच्चे ही है, जिनकी छोटी छोटी बातें हमें दिखती है जैसा बच्चा कोई निर्णय लेता है वैसा उनका निर्णय होता है, क्योंकि वो आत्मिक दशा में बढ़े नहीं है। शारीरिक दशा में, बुद्धि में बहुत बड़े, लेकिन आत्मिक दशा में उधर ही है। दूसरा निर्णय वो था, फिरौन की बेटी का पुत्र होने का उसने खुलेआम इनकार कर दिया था। तीसरा निर्णय हमने देखा कि उसने पाप के थोड़े दिन से अधिक उसने लोगों के साथ दुख उठाना पसंद किया। चौथा निर्णय हमने देखा, मसीह के कारण वो निंदित हो गया। और पिछले सप्ताह में हमने 5वां निर्णय देखा था, और वो 5वां निर्णय ये था, उसने मसीह के कारण भले ही निंदित होना मिस्र के धन से अधिक समझा, क्योंकि उसकी आंखें मिस्र के धन पे नहीं थी, तो उसकी आंखें स्वर्गीय धन पे थी। मतलब स्वर्गीय प्रतिफल पे अपना ध्यान लगाना। इस संसार में आपको कोई इज्जत दे या ना दे,
आपके रिश्ते नाते, आपके अच्छे कामों का सिला भले बुराई से दे। आपने जो एहसान आप उनके ऊपर किए, भले वो आपके खिलाफ, वो शायद आपके खिलाफ वो बलवा करे या आपके खिलाफ वो हो जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आपने परमेश्वर को सामने रखकर कुछ किया है तो आपको प्रतिफल इस संसार से मिले या ना मिले, प्रतिफल देने वाला जीवित है और वो जरूर देगा। आपके सिर पे वो महिमा का ताज भी पहनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का ये छठा निर्णय हम देखेंगे। 27 वचन की शुरुआत कहती है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर, क्योंकि डरना मना है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहा हूं मैं, डरना मना है, क्योंकि जो डर गया समझो वो जीवित हालात में मर गया। डरना इसलिए मना है क्योंकि यदि हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियुस का किताब और उसका पहला अध्याय और वचन 7 क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डर की नहीं, घबराहट की नहीं, पर सामर्थ की और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातों से हमने ये किया वो किया, लेकिन उनकी जीवन में जब कुछ परेशानी आती है, डॉक्टर ने केवल थोड़ा सा कह दिया कि ये रिपोर्ट करवा लो, खून या पेशाब का चेकअप कर लो, दिमाग में उलझन पैदा हो जाती है, डर पैदा होता है। अभी तो हमारे पुणे में कुछ तो भी H1N3 नाम का कुछ वायरस आया है और भारत के अंदर, सूरत के अंदर एक पहली कैजुअलिटी हुई है। एक व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आकर मारा गया। हमारे पुणे शहर में लगभग 25 पेशेंट मिले हुए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसा ये माहौल बन गया, जो लोग केवल इन खबरों पे विश्वास करते वो निश्चय डरेंगे, लेकिन जिन्हें पता है उनका परमेश्वर निर्गमन 15:26 के अनुसार यहोवा राफा है, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उन्हें इन बात का डर नहीं लगेगा। मैं हमेशा कहता हूं, मौत से डर उन्हें लगता है जिसका यीशु के साथ रूबरू सामना नहीं हुआ है, जिनका यीशु के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ है, जिन्होंने अपने परमेश्वर को जाना नहीं है, वही लोग मौत से डरते हैं। लेकिन मौत उनसे डरती है जो यीशु में अपना जीवन जीते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन जीना हमारे लिए मसीह है और मरना हमारे लिए लाभ है। इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगली सांसें हमारी मिले या ना मिले, लेकिन यदि मैं यीशु के साथ हूं तो वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, ये पूरा यकीन हम रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इन बातों से मुझे आपको आज बताना है कि बहुत सारी जगह पर हम कुछ ऐसे हालात पैदा होती है और उस हालातों में हम कभी कभी हियाव छोड़ देते हैं, हम धीरज खो देते हैं, हमारे आंसू बहना शुरू हो जाता है, हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती है, हमारे शरीर में शिवरिंग होती है, हम थरथराने लगते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण एक ही है, डर। और इसलिए मैंने कहा कि आपको डरना मना है। यदि आप यीशु के बच्चे हैं तो आपको डरना मना है। प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि डरना नहीं। बाइबल के अंदर 366 बार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखा है डर मत। 366 बार इसलिए लिखा है, साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आता है तब साल में 366 दिन आते हैं। परमेश्वर ने उसका भी प्रयोजन करके रखा है। हर दिन परमेश्वर कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, मैं तेरे भीतर हूं, डर मत, मैं तुझे चलाऊंगा, डर मत, तू जहां जाएगा वहां मैं तेरे साथ हूं। यह डर हमारे आत्मिक जीवन को झुंझला देता है, हमारे आत्मिक जीवन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। लेकिन यदि मेरे भीतर परमेश्वर का डर है तो परमेश्वर का डर मेरे लिए लंबी आयु को लेकर आता है। परमेश्वर का डर जीवन शांति का मार्ग देता है। आज मूसा के सामने एक बड़ा चैलेंज था। मूसा उस फिरौन के पास 40 साल के बाद गया। शायद वो फिरौन जानता नहीं होगा आज वो जिस गद्दी पर बैठा है उस गद्दी पर शायद मूसा बैठने वाला था। लेकिन मूसा ने स्वर्गीय परमेश्वर से बुलाई हुई बुलाहट को देखकर, अगुवाई को पाकर, उसने अगला फिरौन होने की गद्दी को ठोकर मार दी और वो डेजर्ट में, जंगल में चला गया मिद्यान में। और वही मूसा
फिर मिस्र में लौटकर आता है, फिर मिस्र में लौटकर आता है और फिरौन के सामने जाकर उसका सामना करता है। मैं सोच रहा था मूसा फिरौन नाम के राजा से क्यों नहीं डरा, क्योंकि मूसा जानता था जलती झाड़ियों में दर्शन देने वाला राजाओं का राजा है। आमीन, हालेलुया। इस संसार में भले राजा आकर गए, इस संसार में बहुत सारे राजा होंगे, लेकिन आपका और मेरा राजा राजाओं का राजा बादशाह है। वो कोई जंग हारा नहीं है। इस संसार के बड़े बड़े सूरमा राजा होकर गए, लेकिन आज भी तीन को जमीन के अंदर गड़े हुए होंगे या उनकी अस्थियां पानी में बहा दिया होंगे, लेकिन हमारा राजाओं का राजा मौत पर जिलाया गया, जो मृत्युंजय है, जो कब्र को तोड़कर आया है। आमीन। आज मूसा, उसके अंदर ये हियाव क्यों आया? ये वही मूसा है, ये वही मूसा है जो अपने भाइयों को बचाने के लिए जब एक मिस्री व्यक्ति को मारकर दफनाता है तब वो थोड़ा भाग के जाता है। ये वही मूसा है, लेकिन उसके अंदर एक ताकत आती है, उसके अंदर परमेश्वर का एक साहस आता है, एक अद्भुत अभिषेक आता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने राजाओं के राजा के साथ एक एनकाउंटर किया है। वो जलती झाड़ियों में दर्शन देने वाला कहता है कि मैं जैसे दोस्त के साथ बात करता हूं वैसे मूसा के साथ बात करता हूं। आज आपके अंदर डर इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक आपके राजाओं के राजा के साथ एक अच्छी मुलाकात नहीं की है। दानियल 11:32 कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांधकर बड़े काम करते हैं। आज ये जान पहचान केवल त्योहारों के समय नहीं होनी चाहिए, हमारे परमेश्वर के साथ रोज उसके साथ एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, एक अच्छा समय उसके साथ, वचन के साथ, आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ, घुटनों के बल आकर आंसुओं के साथ उसके साथ एक अच्छा समय बिताना चाहिए। कोई समझना होगा, हम जिस राजा की प्रजा है वो राजा आज तक कोई जंग हारा नहीं है। सबसे बड़ी जंग, आखिरी शत्रु मौत को उसने जीत लिया है, अपने काबू में कर लिया है। इसलिए जितने मसीह यीशु में उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। अजीजों, इन दिनों में मैं इस जो 43 नंबर का जो पार्ट है, जैसे पिछला पार्ट 42 नंबर का मैंने एक ही एपिसोड में खत्म किया है, लेकिन ये पार्ट जो होगा वो दो सेशन में चलेगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा फिरौन राजा के क्रोध को क्यों नहीं डरा। मैं फिर से आपको पढ़वाना चाहता हूं उस वचन को, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और वचन 27। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर, इसका मतलब फिरौन बहुत ही क्रोधिष्ठ हुआ था, फिरौन का गुस्सा वो जलजलाहट से भर गया था, झुंझला उठा था वो। लेकिन मूसा फिरौन को देखकर शायद एक हल्की सी स्माइल या मुस्कुराहट देकर उसके सामने से चला गया होगा। उसको पता था, क्योंकि उस होरेब पर्वत के ऊपर परमेश्वर के आग के ओले किस तरीके से बरसा रहा था वो उसके सामने, उसको पता है ये फिरौन राजा का क्रोध मेरे राजाओं के राजा के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए मूसा फिरौन के क्रोध से नहीं डरा। ये संसार का फिरौन मतलब शत्रु शैतान, उसके जो गंदे काम करने वाली दुष्टात्माएं, आज इन सब बातों से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो अपने राजाओं के राजा के साथ मुलाकात नहीं करते हैं। यदि आपको पता होगा कि राजाओं का राजा आपका यीशु कितना सामर्थ्यशाली है, इन बातों का डर आपको कभी नहीं लगेगा। आप हालात से नहीं डरोगे, हालात आपसे डरेंगे। आमीन। आज परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, और क्या मैं ऐसी कौन सी क्षेत्र में डरा हुआ हूं क्या? अगर है तो आज मुझे फिर से एक बार अपने राजाओं के राजा के पास आना होगा, समझना होगा क्या ऐसी बात है कि मेरा हृदय थोड़ी थोड़ी बातों से थरथराता है, डरता है, मेरा बीपी डाउन हो जाता है, मैं गहरी सोच में चला जाता हूं या चली जाती हूं। ऐसा कौन सा डर मुझ पर हावी हो रहा है? इस डर को हटाओ, क्योंकि डर के आगे जीत है। हालेलुया। ये एडवर्टाइज की बात नहीं बता रहा हूं मैं, सारे बाइबल की बातें, ये जो इश्तिहार देते हैं ना टीवी के ऊपर, ये सारी बहुत सारी बातें बाइबल को ही कॉपी करते। डर के आगे जीत इसलिए है कि हमारा राजाओं का राजा मौत पर जिलाया गया है, और इब्रानी 13:8 के अनुसार यीशु मसीह कल
आज और युगान युग एक समान है। हालेलुया। कभी ना बदलने वाला, कभी ना छोड़ने वाला जीवित परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। ये जो फिरौन के क्रोध से वो क्यों नहीं डरा, उसकी कुछ बातों के ऊपर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो चलेंगे हम निर्गमन का 6 अध्याय और वचन 28 से 30। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूं, इसलिए जो कुछ तुझसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। मैं यहोवा हूं, आई एम दी आई एम। यहोवा का मतलब मैं जो हूं सो हूं, ना मेरे पहले कोई, ना मेरे कोई बात। मैं यहोवा हूं, जा फिरौन से जाके कह जो मैं तुझे बताऊंगा। इसलिए मूसा डरा नहीं, क्योंकि मूसा को संदेशा किसी दुनियादारी के राजा ने नहीं दिया था। मूसा को संदेश, मूसा को मैसेज राजाओं के राजा के पास से आया था। और ये यही यहोवा है जो नए नियम में यीशु मसीह बोलकर हमें प्रकट होता है। मैं इसका भी क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा, यही यहोवा यीशु मसीह कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह मत्ती की किताब से ही मरियम की पेट से जन्म लेने वाला दिखता है, लेकिन यीशु मसीह आदि और अंत है, सब कुछ बनने से पहले से वो है, ट्रिनिटी में से वो महत्वपूर्ण एक भाग है। आगे ऐसा लिखा है, परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूं और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। परमेश्वर ने कुछ कहता है, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं कैसे क्या उससे बात करूं। लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल भी किया। और आगे चल के और वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं, 7वां अध्याय वचन 1 में, इसे अध्याय के आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। फिरौन का परमेश्वर ठहराया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार का दुष्ट शैतान, उसने भेजी हुई जो भी बातें, आपके जीवन की जो भी समस्याएं, आप उससे डरना नहीं, उस दुष्ट का परमेश्वर आपको ठहरा सकता है। वो बाइबल कहती है, फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई तेरा नबी ठहरेगा। हारून तेरा प्रॉफिट होगा, हारून तेरी जुबान होगा, हारून तेरा मुंह होगा। मूसा ने कंप्लेंट की, प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं, मुझे बात करने नहीं आती है। लेकिन परमेश्वर कहता है, तू कुछ भी कारण दे, आज आप कितने भी कारण दे दो, प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूं, वो नहीं कर सकती हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती हूं। खुदावन ने अगर आपको बुलाया है ना, तो परमेश्वर कैसे भी आपको इस्तेमाल करेगा। आप बोलने में भद्दे हो, आप बोलने में गूंगे हो, आप बोलने में लड़खड़ाते हो, आप कैसे भी, आप बोलने में हकले क्यों ना हो, परमेश्वर समय के अनुसार आपको एक नई जुबान देगा। मूसा के लिए हारून था, हमारे लिए पवित्र आत्मा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन्हीं बातों से मूसा के अंदर वो हियाव था। वो राजा के क्रोध से इसलिए नहीं डरा, क्योंकि राजाओं के राजा ने उनका सामना करने की तैयारी की थी। वो किसी मनुष्य का संदेशा लेकर फिरौन के सामने नहीं गया। वो राजाओं का राजा, स्वर्गीय परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल शदाई, इम्मानुएल परमेश्वर का, एल रोई परमेश्वर का संदेशा लेकर गया था। इसलिए उसके अंदर वो डर नहीं था। कभी कभी मुझे कहा जाता है, आपका प्रचार कभी कभी ओपन मीटिंग में बहुत बोल्डली बात करते हो, आप सोचते नहीं हो आसपास कौन लोग हैं। मैं कहता हूं, जब खुदावन की ओर से संदेशा आया है ना, तो मुझ पर पथराव हो या मेरा सर घर से अलग किया जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुदा ने बोला है तो वो बोलकर जाऊंगा। बोला तो बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ता है यदि परमेश्वर ने बोला है तो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के अंदर ये हियाव क्यों आया, और एक वचन मैं आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं, भजन संहिता 95 और वचन 3। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। वाह, मैं इस वचन को पढ़कर बहुत प्रभावित होता हूं। मेरे पास और आपके पास केवल राजा नहीं है, तो राजाओं का राजा महान राजा है। ऑल माइटी गॉड एंड ऑल माइटी किंग।
अगर आपका और मेरा ईश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह, जो यहोवा, जो होली स्पिरिट, वो साधारण नहीं है। हालातों से मत डरो, जरूर वो आपको आपकी परिस्थितियों में ऊंचा उठाएगा। कभी कभी हम हालातों को बहुत सोचते, लेकिन कभी आपने ये सोचा क्या, इन हालातों से छुटकारा देने वाला वो कितना महान है? ये कभी सोचा क्या, इन परिस्थितियों पे जयवंत करने वाला वो खुद एक जयवंत परमेश्वर है? उसने निश्चय, अगर आप मसीह जीवन में जीवन जीते हो ना, तो मैं हर एक मसीहियों को एक वचन रोज पढ़वाने की आज्ञा देता हूं। कौन सा वचन? यूहन्ना का 16:33। यीशु मसीह ने 14, 15, 16 अध्याय चेलों के साथ एक बड़ी वार्तालाप की, एक बड़ी बातचीत की 3 अध्याय में। क्या क्या बातें भी उसको मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन इस अध्याय का जब अंत होता है, पिता के साथ बात करने से पहले वो चेलों को एक महत्वपूर्ण बात कहता है, और वो कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये वचन रोज क्लेम करो, संसार में मुझे कलेश होता है, लेकिन मैं यीशु में ढाढ़स बांधूंगा। इसलिए बांधूंगा क्योंकि मेरे यीशु ने, मेरे राजाओं के राजा ने इस संसार को जीत लिया है। मैं हारे हुए राजा का बेटा नहीं हूं, मैं हारे हुए राजा की प्रजा नहीं हूं, मैं जयवंत राजा की प्रजा और जयवंत राजा का राजकुमार या राजकुमारी हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी कभी जानते नहीं है हमारा परमेश्वर कैसा है। छोटी छोटी दुनियादारी की बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। आज आपको इन बातों को समझना होगा और आगे चलना होगा। एक लास्ट वचन में पढ़ूंगा आपके लिए, नीति वचन 21 अध्याय और वचन 1 क्या कहता है। इस वचन को लेकर आप प्रार्थना भी कर सकते हो। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। राजा का मन, नहर जो होती है ना, पानी की नहर, जिसे इंसान नहर बनाकर अपने अपने खेती में मोड़ लेता है। बाइबल का परमेश्वर, ये ज्ञान का बादशाह जिसे सुलेमान राजा कहा गया है, ये सुलेमान राजा, ये भी सुलेमान राजा राजाओं के राजा का दर्शन पाया हुआ है, यहोवा का, यीशुआ का दर्शन पाया हुआ है, और वो जानता है कि राजाओं का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में है, वो जहां चाहिए वहां मोड़ देता है। इस संसार के राजा, इस संसार के लोग आपके खिलाफ कितने क्यों ना हो, मैं हमेशा दुआ करता हूं, जो परिस्थिति ऐसी होती है, मुझे पता है राजाओं का मन जल के नालियों के समान यहोवा के हाथ में, जहां चाहिए वो मोड़ लेता है। प्रभु, ये हालात जो मेरे खिलाफ है, इसे मेरी ओर से तू निकाल दे, उसे मोड़ दे। 1 सेकंड का काम है, वो केवल फूंक मारेगा और आपके खिलाफ जो लोग हैं वो आपके मार्ग से चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो छठा निर्णय जो मूसा का है, ये मुझे बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे कुछ लोग बहुत प्रार्थना करने वाले होते, विश्वास से चलने वाले होते, चर्च आने वाले होते, उपवास प्रार्थना करने वाले होते, लेकिन जब हालात बिगड़ती है ना, तब यही लोग कहीं ना कहीं कमजोर गिरते हैं, और यही लोग कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हैं, और डर के मारे मायूस होकर, घोर निराशा में जाकर, आंसू बहाकर अपने जीवन में कहीं ना कहीं हारी हुई दशा में गिरे हुए होते। संसार कहेगा खत्म हुआ है, यीशु कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, अब से तो शुरुआत हुई है। संसार कहता है तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन यीशु राजाओं का राजा कहता है आज से मैं तुझे आबाद करूंगा। संसार कहेगा तू मिट्टी में मिल जाएगा, यीशु कहेगा मैं मिट्टी से, खाक से उठाकर मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। यदि तू इस संसार के राजा की क्रोध से नहीं डरेगा, यदि तू हालातों से नहीं डरेगा, तो मेरे पुत्र, मेरी कन्या, मैं तुझे बहुतायत से इस्तेमाल करूंगा। डरना मना है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ये मूसा को पता था। इसीलिए इब्रानी 11:27 के अनुसार मूसा फिरौन नाम के राजा के क्रोध से डरा नहीं। आमीन, हालेलुया। मैं यहां पर रुकता हूं, और निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, ये विश्वास करता हूं। ये जो छठा निर्णय जो मूसा का है, इस निर्णय के ऊपर आप भी अध्ययन करो। आज ऐसा कौन सा डर आपके सामने है, ऐसा कौन सा खौफ आपका जीवन
दीमक के जैसे अंदर से खोखला कर रहा है, उस डर को हटाओ, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में डर नहीं तो डर प्रेम से निकल जाता है। खुदावन ने हमें डरपोक आत्मा नहीं दी है, खुदावन ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 21:8 में पहला एक व्यक्ति जिसका जिक्र किया गया है जो नरक में डाला जाएगा, लिखा है डरपोक। डरपोक, खुदावन डरपोकों से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते पता है? यदि हमारा राजा आज तक एक भी जंग हारा नहीं है, फिर भी आपके सामने जब हालात आती है तो आप लड़ने से पहले हथियार डाल देते। इसलिए दाऊद का वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसने गोलियत का सामना करते वक्त कहा, युद्ध परमेश्वर का है और फतेह हमारी है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। युद्ध खुदावन का है और फतेह हमारी है। यह युद्ध हमारा नहीं है, यह युद्ध उसका है, वो हमारे भीतर से लड़ेगा। क्यों चिंता करते हो? थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु के नाम में हम धन्यवाद देते राजा। मूसा का ये जो छठा निर्णय है, जो फिरौन नाम के राजा के क्रोध से नहीं डरा। आज कौन सी हालात का क्रोध तेरे लोगों के खिलाफ है, उन हालात के क्रोध से, परिस्थितियों से आज तेरे लोग ना डरे, क्योंकि तूने डर के आगे हमें जीत दी है। तू वो राजाओं का राजा है जो कोई जंग हारा नहीं है। आखिरी शैतान का जो बनाया हुआ जो शिकंजा था, जो पहला कोरिन्थियों 15:26 में कहता है, आखिरी शत्रु मौत को कहा गया है, उसे भी उसने अपने मौत से पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसलिए तू हमारा पुनरुत्थान है, तू हमारा जीवन है। खुदावन आपके लोगों के साथ आप बने रहिए। आज नाना प्रकार के डर में आज तेरे लोग हैं, इस डर से यीशु के नाम में उन्हें छुटकारा दे। और खुदावन आपकी उपस्थिति को लाइए उनके जीवन में, और आपकी उपस्थिति में प्राप्त होने वाला भरपूरी का आनंद वो पाए और आपकी राह पे चलते रहे। धन्यवाद देते खुदावन, आप काम कर रहे हो, हर एक के जीवन को छू रहे हो, हर एक के जीवन में अनुग्रह को लेकर आ रहे हो। अगर देखने वालों में से कोई बीमार है, यीशु नासरी के नाम में मैं विनती करता हूं, खुदावन आपका चंगाई का मस्सा भेजकर उन्हें छू लेना। सारे बीमारी के जुए को यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं और डिक्लेयर करता हूं 1 पतरस 2:24 के अनुसार, तेरे कोड़े खाने से ये सारे भाई बहन चंगे हो गए। को छू लेना, योग्य निर्णय लेकर धर्मी जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा में सभी की अगुवाई कीजिए। इन सारी परिवारों को, उनके घर के बाल बच्चों को, घर के हर एक बुजुर्ग को, उनके कामकाज को, उनकी सेवकाई को, उनके एजुकेशन को, उनके बिजनेस को तेरे लहू के अंदर ढकता हूं। विनती करता हूं, तेरे फरिश्तों का लश्कर, पवित्र आत्मा आपके अग्नि का बाड़ा उनके चारों ओर बना रहे और किसी भी परिस्थिति से वो ना डरे, तो हियाव से ढाढ़स बांधते हुए यीशु के नाम से आगे कदम बढ़ाते रहे और हर दिन एक जैवन मसीह जीवन जीते रहे। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना आपका इकलौता पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगता हूं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा अगर सही में खुदावन ने आपको कहीं ना कहीं छुआ है, आपके जीवन में काम किया है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस वचन को हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटिए, शेयर कीजिए। इस तब तक के लिए खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे।